हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेज में आपका स्वागत है। इंडिया जीके की क्लास में आज हम अध्ययन करेंगे नंदवंश का। ठीक है। नंदवंश, मगध में नंदवंश का उद्भव। ठीक है, नंदवंश। तो जब मगध में शिशुनाग वंश का शासन था और इस शिशुनाग वंश का अंत करके एक नए वंश की नींव रखी गई और यह कहलाया नंदवंश। ठीक है, जिसका प्रमुख शासक या संस्थापक था महापद्मनंद। कौन था? महापद्मनंद। ठीक है, ये इस नंदवंश का शासक या संस्थापक कहलाता है, जिसने मगध पर इस वंश की नींव रखी। ठीक है, पुराणों में इसे सर्वछत्रांतक, महापद्मनंद को पुराणों में सर्वछत्रांतक कहा गया है। क्या कहा गया है? सर्वछत्रांतक तक कहा गया है, जिसका अर्थ है, इस सर्वछत्रांतक का मतलब है सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला, क्षत्रियों का अंत करने वाला। ठीक है मित्रों, जिसे पुराणों में इस महापद्मनंद को सर्वछत्रांक कहा गया है, जिसका अर्थ है सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला। बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है? अग्रसेन। क्या कहा गया है? अग्रसेन कहा गया है। किसको? महापद्मनंद को बौद्ध ग्रंथों में अग्रसेन कहा गया है और इसका अर्थ है भयानक सेना का स्वामी। क्या है इसका? अग्रसेन का अर्थ है भयानक सेना का स्वामी। ठीक है मित्रों, इसने 423 ईस्वी से, इसका जो शासन काल है किसका? महापद्मनंद का जो शासन काल है वो है 403 ईस्वी पूर्व से 403 ईस्वी पूर्व से 345 ईस्वी पूर्व तक। 345 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। किसने? महापद्मानंद ने। ठीक है मित्रों, अब इसके बाद जो इसके उत्तराधिकारी हुए हैं उनके बारे में कोई विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं होती, लेकिन जो इसके उत्तराधिकारी हैं वो हैं, जैसे उत्तराधिकारी। ठीक है मित्रों, तो इसके उत्तराधिकारी थे पंडुक, और पंडुक के बाद इस वंश का शासक हुआ है पांडुगति। पांडुगति का उत्तराधिकारी हुआ है इस वंश में भूतपाल। भूतपाल का उत्तराधिकारी इस वंश में हुआ है राष्ट्रपाल। और राष्ट्रपाल का उत्तराधिकारी है योविष्णाक। ठीक है, और योविष्णक का उत्तराधिकारी है 10 सिद्धक। और 10 सिद्धक का उत्तराधिकारी था कैवर्त। कौन था मित्रों? कैवर्त। और कैवर्त का उत्तराधिकारी था घनानंद। कौन था? घनानंद। ठीक है, और इस घनानंद को इस वंश का अंतिम शासक भी माना जाता है। इस अंतिम नंद वंश का अंतिम शासक माना जाता है। किसको? घनानंद को। ठीक है मित्रों, घनानंद जो कि सिकंदर के समकालीन था। घनानंद
सिकंदर के समकालीन था और इसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में? घनानंद के शासनकाल में। और इसको पराजित करके मगध पर एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसे मौर्य शासनकाल कहा जाता है, मौर्य वंश कहा जाता है। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं पारसिक जो आक्रमणकारी रहे हैं, ईरानी जो आक्रमणकारी रहे हैं, उन्होंने भारत पर कब आक्रमण किया है और किन किन ने आक्रमण किया है, ठीक है। तो जो घनानंद थे वो सिकंदर के समकालीन थे। इन्हीं के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। पारसिक ईरानी, पारसिक ईरानी व यूनानी आक्रमण, व यूनानी आक्रमण, ठीक है। इनमें सबसे पहले हम बात चर्चा करते हैं डेरियस प्रथम की। डेरियस प्रथम, ठीक है मित्रों। इसका शासनकाल 522 ईस्वी पूर्व से 486 ईस्वी पूर्व था। शासनकाल 522 ईस्वी पूर्व से 483 ईस्वी पूर्व। डेरियस प्रथम, जिसे दारा भी कहा गया है कहीं कहीं, इसका शासनकाल 522 ईस्वी से 483 ईस्वी पूर्व के समकक्ष माना गया है, ठीक है। यह पहला ईरानी आक्रांता था जिसने भारत पर आक्रमण किया, प्रथम ईरानी आक्रांता, ठीक है भाई। कौन? डेरियस प्रथम। इसने यानी दारा डेरियस प्रथम ने गांधार, कंबोज, पश्चिमी प्रांत और पूरे सिंध प्रांत पर अधिकार कर लिया था। डेरियस प्रथम ने गांधार, कंबोज और पश्चिम प्रांत और पूरे सिंध प्रांत पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। किसने? दारा व डेरियस ने, दारा ने या डेरियस ने। इसका शासनकाल 522 ईस्वी से 483 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सिकंदर की। सिकंदर, ठीक है। इसका इसका जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ। जन्म कब हुआ? 356 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। यह एक यूनानी आक्रांता था। यह कहां से आया? यूनान से। यूनानी आक्रांता, ठीक है। सिकंदर कहां से आया था? यूनान से। और डेरियस प्रथम ईरान से, ठीक है। यह मकदूनिया के शासक, मकदूनिया, इसके जो पिता थे वो कहां के शासक थे? मकदूनिया के। मकदूनिया, जिसे कि कहीं कहीं मैसिडोनिया भी कहा गया है। क्या कहा गया है? मैसिडोनिया। मैसिडोनिया भी कहा गया है। यहाँ के शासक थे कौन? फिलिप द्वितीय। कौन थे? फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय, जो इनके क्या थे? पिता। क्या थे? पिता। कौन? फिलिप द्वितीय, जो कि मकदूनिया मैसिडोनिया के शासक थे, ठीक है। इनका शासनकाल था 359 ईस्वी पूर्व से 336 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। ये पिता की मृत्यु के बाद 20 वर्ष की आयु में शासक बने। कौन? सिकंदर। जब इनके पिता की मृत्यु हुई 336 ईस्वी पूर्व में, तो ये उस समय मात्र 20 वर्ष के थे और ये शासक बन गए थे। कौन? सिकंदर, ठीक है। भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद सिकंदर बल्ख बैक्टीरिया, भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए या भारत को विजित करने के लिए इन्होंने इस अभियान की शुरुआत बल्ख यानी कि बैक्टीरिया से शुरू की थी। कहाँ से शुरू की थी? बैक्टीरिया से शुरू की थी। और बैक्टीरिया से चलकर ये काबुल तक पहुँच गए। कहाँ तक पहुँच गए? काबुल के रास्ते हिंदूकस पर्वत होकर ये भारत पहुँचे।
यानी भारत को विजित करने के लिए, भारत को जीतने के लिए इन्होंने बल्क, जिसे बैक्टीरिया भी कहा जाता है, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया भी कहा जाता है, यहां से इन्होंने इस भारत विजित की अभियान की शुरुआत की, जहां ये काबुल होते हुए हिंदूकुश पर्वत पार करके भारत पहुंचे थे, ठीक है। 327 ईस्वी में इन्होंने भारत में प्रवेश किया। ये भारत कब पहुंचे? 327 ईस्वी में। 327 ईस्वी पूर्व ये भारत आए। कौन? सिकंदर, ठीक है मित्रों। और इसके आक्रमण के समय पूर्वी गंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, पर अंभी का शासन था। जब ये भारत आए तो पूर्वी गंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, पूर्वी गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, और यहाँ शासक था अंभी। कौन था? अंभी शासक था, जिसने इसकी अधीनता, युद्ध की जगह अधीनता स्वीकार कर ली। यानी उसने सिकंदर से युद्ध करना उचित न समझकर सीधी क्या की? अधीनता स्वीकार कर ली। किसने? अंभी ने, जो कि पूर्वी गंधार का शासक था, और जो सिकंदर के आक्रमण का वो सहन नहीं कर पाया, और उसने सीधे युद्ध करने के बजाय अधीनता स्वीकार कर ली। सिकंदर 327 ईस्वी में भारत, 327 ईस्वी पूर्व में भारत आया था, ठीक है। इसके बाद सिकंदर का सामना पोरस से हुआ। कहाँ हुआ? पोरस से हुआ, और इन दोनों के बीच में हाइडो स्पेस का युद्ध हुआ। हाइडो स्पेस, इसे इतिहास का संभवतः पहला युद्ध कहा जाता है। भारतीय इतिहास का संभवतः पहला युद्ध कहा जाता है हाइडो स्पेस को, ठीक है। यह युद्ध सिकंदर और राजा पोरस या पुरु, सिकंदर, दो पार्टियां थी इसमें, पहली सिकंदर और दूसरी थी राजा पोरस वर्सेज, सिकंदर वर्सेज राजा पोरस, जिसे कहीं कहीं पुरु भी कहा गया है, पुरु, ठीक है, या पुरु या पुरु। राजा पोरुस या पुरु कहा गया है, जो कि झेलम और चिनाब के मध्यवर्ती क्षेत्र के शासक थे। झेलम नदी और चिनाब नदी के मध्य वाले भाग में इस पोरुस का शासन था, ठीक है। इन दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ, और जिसमें सिकंदर की विजय हुई। इस हाइडो स्पेस में विजय किसकी हुई? सिकंदर। विजित कौन हुआ? सिकंदर। सिकंदर विजित हुआ। लेकिन जब राजा पोरुस को बंदी बनाकर जब सिकंदर के समक्ष उपस्थित किया गया, किसको? राजा पोरुस को। युद्ध समाप्ति के बाद राजा को बंदी बना लिया गया, राजा पोरुस को या पुरु को, और बंदी बनाकर जब सिकंदर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो सिकंदर ने कहा कि आपके साथ कैसा बर्ताव किया जाए। तो पोरुस ने कहा कि ठीक उसी प्रकार का बर्ताव किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। उनकी इस निर्भीकता से सिकंदर खुश हुआ और उन्हें वापस अपना राज्य वापस लौटा दिया। किसको? राजा पुरुष को, ठीक है। पोरुस के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के बाद सिकंदर ने निकैया पोरुस पर विजित होकर और उसे वापस राज लौटाकर सिकंदर निकैया, जो कि विजयनगर भी कहलाता है, विजयनगर, ठीक है, और बेऊकेफला नामक दो नगरों की स्थापना करने किया। बेऊकेफला, इन दो नगरों की स्थापना की। किसने? सिकंदर ने। कब? हाइडो स्पेस के युद्ध के बाद, या हाइडो स्पेस के विजय के विजय के उत्सव में तो निकैया या विजयनगर की स्थापना की, और इसके साथ ही एक नगर और बेऊकेफला की स्थापना की, ठीक है मित्रों। निकैया नगर इसकी स्थापना विजय के उपलक्ष्य में ही की थी, ठीक है मित्रों। तो ये था हमारा नंदवंश और पारसिक, ईरानी व यूनानी आक्रमण, ठीक है मित्रों, भारत पर इनका आक्रमण। इसके बाद अगली जो हमारी क्लास होगी इंडिया जीके की, उसमें हम मौर्य वंश की शुरुआत करेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।